क्वेश्चन नंबर 20 इज द फंक्शन u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, v इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आपको देखना है इनमें से कौन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। दो तो मैंने देखे हैं, तो इनको हम चेक करते हैं, चलो ठीक है। पहले हमें क्या क्या चाहिए देख लो, v डी यू बाई डी एक्स, u डी वी बाई डी एक्स, डी टू यू बाई डी एक्स टू, डी टू वी बाई डी एक्स टू, डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये लिखेंगे हम u इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसका मतलब हो गया डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ऐसे ही रहने देते हैं, चलो ई की पावर एक्स कॉमन है, ठीक है। तो ये इसका डी यू अपॉन डी एक्स आ गया। फिर v लिखते हैं v इक्वल टू ई की पावर x इंटू कॉस एक्स, दिस इंप्लाइज दैट डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर x। तो हम पहले फोर्थ ऑप्शन अगर चेक करें तो इन दोनों को ऐड कर दें, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको और इसको हमने ऐड कर दिया तो ई की पावर कॉस एक्स, ई की पावर कॉस एक्स, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स दो है और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया आपके पास 2 इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और ये किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू है ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका मतलब हो गया डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2v। एक ऑप्शन हमने इसका चेक कर लिया, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट डी टू यू अपॉन डी एक्स टू और डी टू वी अपॉन डी एक्स टू, ये दोनों चेक करते हैं हम। तो यू डी यू अपॉन डी एक्स ये दिया है आपको, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दें इसको हम, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें तो हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, ये पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का हो गया ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, ये दूसरे वाले का हो गया। अब इसमें देख लो एक नेगेटिव है, ई की पावर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब हो गया डी टू यू अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है आपके पास, ये हो गया आपके पास 2v। तो ये आपका एक ऑप्शन और मैच हो गया, दिस इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलर आप v वाला लिख सकते हैं, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देख लो आप कहाँ लिखा है dv अपॉन डी एक्स, dv अपॉन डी एक्स ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो यहाँ से फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, दिस इज डी टू वी ओवर डी एक्स टू इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स प्लस, ये फिर से माइनस रहेगा यहाँ से, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स। नेक्स्ट कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स है तो प्लस कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स और ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसमें भी कुछ कैंसिल हो रहा है, ये ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स कैंसिल हो गया। इससे आपको यहां पर मिल गया d2v over dx2, this is equal to
माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स और माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो माइनस 2 ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का वैल्यू है शायद u इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू माइनस 2u। एक आपका ये हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और बचा आपका ए पार्ट में चाहिए v du अपॉन dx और u dv अपॉन dx, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मैं लिख देता हूं एक बार, चलो du अपॉन dx और dv अपॉन dx के अलावा सब रब कर देता हूं। du अपॉन dx ये लिखा हुआ है हमारे पास, और dv अपॉन dx ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर था, तो यहां से देखो v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए आपको, यहीं पर लिख देता हूं, चलो इज इक्वल टू v इज ई की पावर x इंटू कॉस एक्स, ई की पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी यू ओवर डी एक्स, ये लिखा हुआ है आपके पास, ई की पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर x माइनस u इज ई की पावर x इंटू साइन एक्स इंटू ये है आपका dv ओवर dx माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर x प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर x, ये आपने वैल्यू लिख दिया, तो मैं इसको भी रब कर देता हूँ, इसका यूज हो गया जो होना था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरे में अगर कॉमन देखो तो e की पावर x, यहाँ से कॉमन e की पावर x, e की पावर x, और इन दोनों से कॉमन तो आपके पास आ जाएगा e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, एक ई की पावर एक्स इनमें से कॉमन आया था और एक ही है तो ई की पावर 2x कॉमन आ गया, ये वाला कैंसिल हो गया, और ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो ये हो गया ई की पावर 2x इज इक्वल टू, देखो यहाँ से u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x, तो ये u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज आल्सो करेक्ट। तो आपका इस क्वेश्चन में ए बी सी डी चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 2 शुरू करते हैं अभी। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। बोर्ड में आपके 1-2 क्वेश्चन आया है ऐसा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया है 1-2 बार बोर्ड में। डायरेक्ट प्रूव दैट आता है बोर्ड में, y इक्वल टू दिस प्रूव दैट, तो 5 नंबर या 6 नंबर में आते हैं ये क्वेश्चन। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है इसमें, और कुछ नहीं है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दिस विल गिव dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा x स्क्वायर टाइप का फंक्शन है, दिस इज 2 इंटू साइन इनवर्स x, 2x डिफरेंशिएशन हो गया, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पर भी हो जाएगा 2 इंटू कॉस इनवर्स x पावर 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x इज माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ट्रिक ये है कि ये जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तो आंसर मैच नहीं होगा।
तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। On again differentiating with respect to x, we will get u into v वाला फंक्शन है ये, u into v का फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएशन आएगा फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा d2y बाई डी एक्स टू विद रिस्पेक्ट टू x में, प्लस इसका आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऐसे ही, और इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का मतलब हो गया इसकी पावर 1/2 डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन -2x। तो फाइनल जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधे माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन लेके इस तरफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा इंटू d2y बाई डी एक्स टू, और माइनस ये अंडर रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से देखो ये 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट जो राइट साइड में उसको हमने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो राइट साइड में बचेगा ओनली 4। दिस इज दी वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो जो आंसर है आपका वो है 4। तो प्रूफ करने को ये क्वेश्चन दिया है आपको एनसीईआरटी में इस टाइप का, बोर्ड लेवल में। बोर्ड लेवल में नहीं आया है ये, बट एक दो बार बोर्ड में आया है, एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इजी है। 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, याद ये रखना है कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करके फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। तो जैसे हर बार आपने किया है, इसको u मान लो, एक को v मान लो। ये आपने मान लिया u इक्वल टू दिस एंड v इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स का मतलब हुआ du अपॉन dv। बाकी जो डायरेक्ट मेथड है वो अलग है। तो हम इसमें लिखेंगे du ओवर dx इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस tan इनवर्स एक्स u इन इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स एक्स इज 1 ओवर 1 प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, tan इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। ये हो गया du ओवर dx। नेक्स्ट आप लिखोगे यहां से dv ओवर dx, dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा आपके पास, लिख दो एक बार, चलो। दिस इज v इक्वल टू tan इनवर्स x डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट with respect to x both sides. This implies that dv over dx is equal to 1 over 1 plus x square. तो du upon dx आपके पास है, dv upon dx आपके पास है, आपको चाहिए
डी यू अपॉन डी वी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू वी इज हो जाएगा आपका डी यू ओवर डी वी इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है इसको डिवाइड कर दो इससे, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलो एक बार यहाँ से आप कॉमन लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऊपर वाले में, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको टेन इनवर्स इससे डिवाइड कर दो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था और इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। ये जो कॉमन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद बचेगा 1 प्लस टेन एक्स माइनस टेन एक्स। प्रॉब्लम है तो मैं देखो एक बार और लिख देता हूँ, इतना इजी चीज़ है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स, यहाँ से बचेगा माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 1 ओवर 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और डिवाइड करने के बाद ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये आपको मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस का थ्योरी जब कराया था तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन में ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया था, अगर आप वहां से सॉल्यूशन देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको दो बार का रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं देखना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 अभी स्टार्ट किया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2 आगे कंटिन्यू